की क्लास IUPAC फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में ये हमारा 8th वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर या IUPAC फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी करेंगे। इससे पहले जो हमने 7th वीडियो लेक्चर तक IUPAC फॉर एल्कोहल, IUPAC फॉर ईथर एंड IUPAC फॉर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, इनकी स्टडी हम कर चुके हैं। IUPAC वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में हमारा जो 2nd और 3rd वीडियो लेक्चर है वो एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। इन वीडियो लेक्चर्स में हमने IUPAC से संबंधित बेसिक टर्मोलॉजी की स्टडी की है। मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले हमारे जो 2nd और 3rd वीडियो लेक्चर हैं जिसमें कि हमने IUPAC से संबंधित बेसिक टर्मोलॉजी की बारे में बताया है, उसको आप अवश्य देखें। इस वीडियो लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड या इनको हम फैटी एसिड्स भी बोलते हैं, इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC की स्टडी करेंगे। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कि COOH ग्रुप होता है उनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, या इनको हम फैटी एसिड ग्रुप भी कहते हैं। इनको हम 4 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं: मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड कंटेनिंग कंपाउंड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड एंड पॉली। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक COOH ग्रुप लग रहा होता है तो हम उसको मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स कहते हैं। ये शुरू के जो 3 एग्जाम्पल हैं ये एलिफेटिक से संबंधित हैं, जबकि ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे जिसमें कि बेंजीन न्यूक्लियस पर एक COOH ग्रुप लग रहा है, ये है एरोमेटिक से संबंधित कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है। इसी प्रकार से डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड कंपाउंड जिनमें कि 2 COOH ग्रुप उपस्थित होते हैं। जैसे ये आप दोनों एग्जाम्पल एलिफेटिक के देख रहे हैं और ये वाला जो एग्जाम्पल है ये एरोमेटिक्स से संबंधित है। इसी प्रकार से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, इसमें 3 COOH ग्रुप लग रहे होंगे और ऐसा ही आप इसमें एरोमेटिक के केस में भी आप देख रहे होंगे। तो पॉली की जो डेफिनेशन है, पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, ये आप स्वयं ही इसका आइडिया लगा सकते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि 4 या 4 से अधिक COOH ग्रुप उपस्थित होते हैं। तो हमको इनकी IUPAC की स्टडी करनी है। IUPAC नाम देने से पहले हम इनके ट्राइबल सिस्टम के अंतर्गत जो नाम दिए जाते हैं उनकी स्टडी करेंगे। ये भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ IUPAC जो होती है वो इन पर भी बेस है। आइए कार्बोक्सिलिक एसिड रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ट्राइबल सिस्टम के अंतर्गत जो नाम दिए जाते हैं उनकी स्टडी करते हैं। इसमें जो आप सामने देख रहे होंगे HCOOH, इसका सामान्य नाम फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड एक लैटिन वर्ड फॉर्मिका से मिल करके बना है। फॉर्मिक का मतलब होता है रेड आंट, लाल चींटियाँ। तो इस फॉर्मिक एसिड को सर्वप्रथम हमने लाल चींटियों से प्राप्त किया था, इसलिए इसका नाम हमने यहाँ पर फॉर्मिक एसिड रखा। ये जो कंपाउंड है CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड एक लैटिन वर्ड एसिटम से मिलकर के बना है जिसका अर्थ होता है विनेगर। विनेगर का मतलब होता है सिरका। तो विनेगर अर्थात सिरके का ये एक आवश्यक अवयव है। सर्वप्रथम हमने CH3COOH को विनेगर अर्थात सिरके से प्राप्त किया था, जिसको कि हम लैटिन वर्ड एसिटम बोलते हैं, इसलिए हमने इसका नाम एसिटिक एसिड रखा। इसी प्रकार से CH3CH2CH2COOH, इसको ब्यूटायरिक एसिड बोलते हैं। ब्यूटायरिक एसिड लैटिन वर्ड ब्यूटायरम से मिलकर के बना है, जिसको हम बटर कहते हैं। इस कंपाउंड को हमने सर्वप्रथम बटर से प्राप्त किया था, इसलिए हमने इसका नाम ब्यूटायरिक एसिड रखा। तो जैसे कि हमने 2nd और 3rd वीडियो लेक्चर में ही बताया है, ट्राइबल सिस्टम अर्थात निरर्थक नाम पद्धति के अंतर्गत किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम इस प्रकार से दिया जाता है जिससे कि वह उत्पन्न होता है या जहाँ पर वो प्राप्त होता है, यानी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम उसके सोर्स, उसके प्लेस अर्थात स्थान के नाम पर उसका नाम रखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो सिस्टम है ट्राइबल सिस्टम, ये एक अनऑफिशियली सिस्टम है। इसके अंतर्गत केवल कुछ ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम दिए जा सकते हैं और इनका नाम देने का कोई सिस्टमेटिक क्राइटेरिया भी नहीं होता। सिस्टमेटिक क्राइटेरिया को हम IUPAC सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। आइए उसी की चर्चा या डिस्कशन करते हैं। IUPAC सिस्टम को जब भी हम
पढ़ते हैं तो उसके लिए ये हमारे 5 बॉक्स जो हैं वो कंपलसरी हैं। इस 5 बॉक्स में हमें बीच वाले बॉक्स की इंपॉर्टेंस होती है, जिसको कि हमने मदर सीरीज़ कहा है। इसके लिए हम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स काउंट करते हैं। आपको मालूम है, यदि एक कार्बन होता है तो उसके लिए मैथ लगाते हैं, 2 कार्बन के लिए 3 कार्बन के लिए प्रॉप का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से 4 कार्बन के लिए ब्यूट, पेंट, 5 कार्बन के लिए लगाते हैं। और आपको सेकेंड और थर्ड वीडियो लेक्चर आपने देखे ही हैं। आगे के कार्बन एटम्स के लिए हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक का यूज़ करते हैं। इसके बाद ये हमारी सेकंड बॉक्स की इंपॉर्टेंस है, जिसको हम प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। इसके लिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्रमशः एन, ईन, आइन का यूज़ करते हैं। इसके बाद इस वाले बॉक्स की इंपॉर्टेंस है तीसरे नंबर बॉक्स की, जिसको हम प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं। और इसमें हम बंध श्रृंखला अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लोज चेन कंपाउंड है, तो उसके लिए हम साइक्लो का यूज़ करते हैं। ये फोर्थ बॉक्स हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बॉक्स है, जिसको हम सेकेंडरी सफिक्स बॉक्स कहते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप को काउंट किया जाता है। और चूँकि हम यहाँ पे COOH ग्रुप के IUPAC के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर जो इसका सेकेंडरी सफिक्स है ओइक एसिड, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और सबसे लास्ट में ये जो फिफ्थ बॉक्स है, जिसको कि हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स कहा है, और इसमें क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, मैथिल, एथिल का यूज़ करते हैं। और ये जब भी हम इनका यूज़ करते हैं तो इनका नाम अल्फ़ाबेटिकली अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा जो की बनी इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के IUPAC नाम देने की, वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। मदर सीरीज़ में हम प्राइमरी सफिक्स जोड़ेंगे, और जो प्राइमरी सफिक्स का लास्ट में लगा हुआ ई होगा उसको हम रिमूव कर देंगे, और उसकी जगह हम ओइक एसिड लगा देंगे। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंगल बॉन्ड रखता है तो एल्क प्लस एन का ई हटा देंगे और ओइक एसिड जोड़ देंगे। इस प्रकार जो हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो जनरल नाम बना वह बना एल्केनोइक एसिड। तो यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमको नाम देना है तो हम उसको एल्केनोइक एसिड या इस तरीके से जो हमारा की है उसके अनुसार हम इसका नाम दे सकते हैं। आइए IUPAC के अंतर्गत निम्नलिखित ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देने का प्रयास करते हैं। आपको IUPAC के अंतर्गत यूज़ होने वाले फर्स्ट रूल के बारे में पता ही है कि हम इसमें सबसे लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो सामने आप ग्रीन बोर्ड पर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखे हुए देख सकते हैं। तो जब भी हम COOH कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC के अंतर्गत लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे तो सदैव COOH के कार्बन को 1 नंबर दे करके हम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो इसमें ये नेसेसरी है कि आप COOH के कार्बन को 1 नंबर दीजिएगा और लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करिएगा। यहाँ पर 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हमने इसमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लिया। COOH के कार्बन को हमको सदैव 1 नंबर ही या फर्स्ट नंबर भी देना है। इस प्रकार से इसकी लॉन्गेस्ट चेन का हमने सिलेक्शन कर लिया। तीसरे कार्बन पर एक ब्रांच लगी हुई है जो कि 1 कार्बन की है, जिसको हम मैथिल नाम देंगे। इसी प्रकार से सेकंड एग्जाम्पल का इस प्रकार से हम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे और फर्स्ट एग्जाम्पल में हम इस प्रकार का लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो चूँकि यहाँ पे 1 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, उसके लिए हम मैथ लगाएंगे, उसमें एन जोड़ देंगे और ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा मैथेनोइक एसिड या मैथेनोइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा। जबकि जो सेकंड वाला है उसमें 2 कार्बन है, इसी प्रकार से उसका नाम एथेनोइक अम्ल, सिंपल है बिल्कुल। और जो थर्ड वाला है उसमें 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, 3 कार्बन के लिए हम प्रोप का यूज़ करते हैं, तो इसका नाम प्रोपेनोइक अम्ल। यहाँ पर चौथे कार्बन में 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट का यूज़ करते हैं, ब्यूटेनोइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर फिफ्थ कार्बन में 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है और तीसरे कार्बन पर मैथिल लग रहा है, तो 3 मैथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा। 5 एग्जाम्पल आपके समझ में आ गए होंगे।
आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सामने आप कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे हुए देख रहे होंगे। रूल हमारा वही है, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन इस प्रकार से करना है कि COOH को एक नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन के लिए हम यहाँ पर पेंट का यूज़ करेंगे। सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। एन लगा दीजिए, ई हटा दीजिए और ओइक एसिड लिख दीजिए। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे कि COOH के कार्बन को स्मॉलेस्ट नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आती है और 4th कार्बन पर एक ब्रांच मैथिल की लगी हुई है। तो इसका नाम आप दे देंगे 4 मैथिल। पेंट एन ई हटा दीजिए और ओइक एसिड लगा दीजिए। ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। इसी प्रकार से 8th वाले का नाम आप इस प्रकार से नंबरिंग करके दे सकते हैं 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, और 9th वाले का नाम आप इस प्रकार से नंबरिंग करके दे सकते हैं 2 मैथिल पेंटेनोइक एसिड। 10th एग्जाम्पल एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आपको NCERT की बुक में भी मिल जाएगा। यहाँ पर COOH को एक नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन का हमको सिलेक्शन करना है। 1 2 3 4 एंड 5। 4 पर C6H5 लग रहा है जिसको कि हम फिनाइल बोलेंगे, और 3 पर ब्रोमो लग रहा है। आप जानते हैं फिनाइल P से शुरू होता है और ब्रोमो B से शुरू होता है। तो जब हम इसका नाम देंगे तो ब्रोमो को हम पहले नाम देने का प्रयास करेंगे 3 ब्रोमो, 4 फिनाइल। 5 कार्बन की इसमें चेन है पेंटेनोइक एसिड। इसका नाम होगा, जबकि ये जो 11th एग्जाम्पल है ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें आप यहाँ पर C2H5 एक इथाइल की आप यहाँ पे ब्रांच लगी हुई देख रहे होंगे। तो हमें इसका पहले विस्तार करना है। तो विस्तार करने के लिए हम इसको C2H5 को CH2CH3 के रूप में लिखेंगे और यहाँ पर Br। अब लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे COOH के कार्बन को एक नंबर देते हुए 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से यहाँ पे 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आती है जिसके 3 नंबर पे ब्रोमो और 4 नंबर पे मैथिल लग रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 मिथाइल। 6 कार्बन की यहाँ पे लॉन्गेस्ट सीरीज है हेक्सेनोइक एसिड। तो ये जो हमारा 11th एग्जाम्पल है इसका नाम 3 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। इसमें COOH के कार्बन को एक नंबर देते हुए हमने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया। तो यहाँ पे 2nd और 3rd के बीच में डबल बॉन्ड आती है और 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आती है। इसके लिए हम ब्यूट, 2nd पर ईन -E कर देंगे और ओइक एसिड, और शॉर्ट करके इसको लिख देते हैं 2 ब्यूटेनोइक एसिड। इसका नाम होगा। जबकि जो हमारा 3rd एग्जाम्पल है इसमें COOH के कार्बन को एक नंबर देते हुए हमने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया और इस प्रकार से 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आती है। 2nd और 3rd के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। 3 कार्बन की इसमें लॉन्गेस्ट चेन है। इसके लिए प्रॉप और 2 आइन -E कर दीजिए और प्लस ओइक एसिड लगा दीजिए। तो इसको शॉर्ट करके लिख देते हैं 2 प्रोपाइनोइक एसिड। इसका नाम हो जाएगा। जबकि जो 14th एग्जाम्पल है COOH के कार्बन को स्मॉलेस्ट नंबर 1 देते हुए लॉन्गेस्ट चेन का हमने सिलेक्शन किया। 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आती है। 2nd पर डबल बॉन्ड, 4th पर ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो चूँकि यहाँ पर 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है हेक्स 2 इन
4 आयन और पहले कार्बन पर COOH ग्रुप है, ओइक एसिड, इसका नाम होगा, इसको शॉर्ट करके नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही उपस्थित हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये NCERT बुक में भी दिए हुए हैं। यहाँ पर COOH के कार्बन को स्मॉलेस्ट नंबर देते हुए हमने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया। एक कार्बन पर COOH ग्रुप है, दूसरे कार्बन पर C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन ग्रुप है, और कीटोन ग्रुप के लिए हम सेकेंडरी प्रीफिक्स ऑक्सो का यूज़ करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 2-ऑक्सो। 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, प्रोप, और एक कार्बन पर ओइक एसिड 1, तो इसका नाम हो जाएगा 2-ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक अच्छा एग्जाम्पल है। आपको ये लगता होगा कि इसकी नंबरिंग हम इस प्रकार से करेंगे और सेकंड कार्बन पर CHO ग्रुप लगता होगा, तो ऐसा नहीं है। इसकी नंबरिंग इस प्रकार से की जाएगी कि COOH के कार्बन को एक नंबर देते हुए CHO को भी उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर एडजस्ट किया जाएगा। यहाँ पर 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है और सेकंड कार्बन पर मैथिल लग रहा है और थर्ड कार्बन पर ऑक्सो लग रहा है, तो इसका नाम होगा 2-मिथाइल 3-ऑक्सो। 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन के लिए प्रोपेन, E हटा दीजिए, प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम होगा 3-मिथाइल 2-ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड 1। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप 2 COOH ग्रुप सीरीज़ में देख रहे होंगे। तो जब इस प्रकार का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे कि एक COOH को पहला नंबर मिले और दूसरे वाले CHOOH को लास्ट नंबर मिले। जैसे कि इसकी नंबरिंग इस प्रकार से की जाएगी, इसकी नंबरिंग इस प्रकार से की जाएगी और इसकी नंबरिंग इस प्रकार से की जाएगी कि यहाँ पर COOH के एक कार्बन को 1 नंबर देंगे और आखिरी वाले COOH को लास्ट नंबर देंगे। तो यहाँ पे 4 कार्बन की सीरीज़ है, इसके लिए आप ब्यूट लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, N लगा दीजिएगा और पहले और दूसरे कार्बन पर 1,2 डाई ओइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 5 कार्बन की सीरीज़ है। 5 कार्बन की सीरीज के लिए पेंट, N लगा दीजिए, पेंटेन। फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पर COOH है, 1,5 डाई ओइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। इस प्रकार से जो 19वां एग्जाम्पल है, इसमें 5 कार्बन की सीरीज है, तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आता है। तो 5 कार्बन के लिए पेंट और तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है 3 इन, पहले और 5वें कार्बन पर COOH है, 1,5 डाई ओइक एसिड, इसका नाम हो जाए। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे कि एक COOH को 1 नंबर और दूसरे वाले COOH को लास्ट नंबर मिले। तो इस प्रकार से हमने इसकी नंबरिंग की। सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, 2 मिथाइल, 4 कार्बन की सीरीज़ है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, N, 1,4 डाई ओइक एसिड। इसी प्रकार से 21 एग्जाम्पल में सेकंड और थर्ड कार्बन पर मिथाइल लग रहा है, 2,3 डाई मिथाइल, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, N, 1,4 डाई ओइक एसिड, इसका नाम होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें आप 2 COOH ग्रुप और एक CO ग्रुप देख रहे होंगे। तो सोर्स ऑफ नंबरिंग करेंगे जिसमें कि CO को भी छोटा नंबर मिल जाए।
लेकिन ये भी ध्यान रखा जाएगा कि COOH को पहला और अंतिम नंबर मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से इसकी नंबरिंग यहाँ पर हो जाएगी। सेकंड कार्बन पर COCH3 लग रहा है, तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में इसका नाम देने का प्रयास करेंगे। 4 कार्बन की यहाँ पे चेन है, ब्यूट सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, एन और 1,4 डाइओइक एसिड। इसका नाम होगा, अब इसका नंबर देने का प्रयास करिए 1, 2। तो CO के लिए आप ऑक्सो का यूज़ करते हैं और 2 कार्बन की ये चेन है। फर्स्ट कार्बन पर CO लग रहा है, 1 ऑक्सो और 2 कार्बन की चेन है, तो इसके लिए आप इथाइल का यूज़ कर देंगे। तो इसका नाम होगा 2 ब्रैकेट में 1 ऑक्सो इथाइल ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप स्वयं ही कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 और 2 पर 1, 2, 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 और ब्रैकेट लगा देंगे आप। उस ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड और ब्रैकेट के अंदर 1 ऑक्सो, 3 कार्बन की चेन के लिए प्रोपाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 ऑक्सो प्रोपाइल ब्रैकेट 1 ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें 3 COOH उपस्थित हैं। जब इस प्रकार का कोई केस होता है तो हम इसकी 2 प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं। पहला, इसका नाम देने का जो तरीका है वह है कि किसी भी COOH को कोई भी आप नंबर ना दें और इस प्रकार से उनको नंबरिंग करें। तो इसमें 5 कार्बन की सीरीज़ है। इसके लिए हम पेंट सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एन फर्स्ट 3 और 5th पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, 1, 3, 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। तो एक इसका नाम देने का ये मेथड भी है। IUPAC रूल के अनुसार आप COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में यूज़ कर सकते हैं और COOH को जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में यूज़ करेंगे तो उसकी यहाँ पर नंबरिंग नहीं करेंगे। एक दूसरा मेथड भी है, उस दूसरे मेथड के अंतर्गत हम इसका नाम देने का प्रयास करते हैं। तो दूसरे मेथड में हम इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे कि COOH को स्मॉलेस्ट नंबर 1 देते हुए लॉन्गेस्ट चेन का हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट सीरीज आती है। 4th कार्बन पर COOH लग रहा है, जिसके लिए हम कार्बोक्सी का यूज़ करेंगे। तो 4 कार्बोक्सी और इसमें 7 कार्बन की सीरीज़ है। हेप्ट सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एन और फर्स्ट पर और 7th पर COOH लग रहा है, 1,7 डाइओइक एसिड, ओइक एसिड इसका नाम होगा। तो इसका नाम 4 कार्बोक्सी हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड इसका नाम होगा और एक नाम इसका यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये दोनों ही नाम इसके सही हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसकी नंबरिंग इस प्रकार से हम कर देंगे कि स्मॉलेस्ट कार्बन नंबर पर CH2COOH आए और COOH को भी हम सीरीज़ में ही काउंट कर लेंगे। तो 3 ब्रैकेट में हम इसका नाम दे देंगे। 6 कार्बन की सीरीज़ है, हेक्स सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, एन 1,6 डाइओइक एसिड। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें 2 कार्बन की सीरीज़ है। 2 कार्बन की सीरीज़ के लिए हम इथाइल का यूज़ करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सी इथाइल। इसका पूरा नाम 3 ब्रैकेट में कार्बोक्सी इथाइल हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। तो 26 एग्जाम्पल NCERT का एक एग्जाम्पल है, एक अच्छा एग्जाम्पल है। इस वाले
कार्बन पर ब्रोमीन लग रहा है और 2 CH3 लग रहे हैं, जो हमने इस तरह कैसे लगा दिए CH2, और ये CO2H को हम COOH लिख देंगे। इसको स्मॉलेस्ट नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन का हमने सिलेक्शन कर लिया। 4 कार्बन की यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन है, तीसरे कार्बन पर ब्रोमीन और तीसरे कार्बन पर ही मिथाइल लग रहे हैं। चूँकि ब्रोमीन B से शुरू होता है तो 3 ब्रोमो 3 मिथाइल, और यहाँ पे 4 कार्बन की सीरीज़ है ब्यूट एनोइक एसिड, इसका नाम होगा। 27 और 28 एग्जाम्पल दोनों ही NCERT के बुक में दिए हुए एग्जाम्पल्स हैं। आप इनको स्वयं करने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इनके नाम लिखकर भेजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ये सभी NCERT बुक के एग्जाम्पल हैं, आप इन्हें कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ। आपको मालूम है कि COOH को सदैव 1 नंबर देते हुए यहाँ पर हम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। 3 नंबर पर कीटोन ग्रुप लग रहा है, जिसके लिए हम ऑक्सो का यूज़ कर सकते हैं, तो इसका नाम 3-ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड हो सकता है। इसी प्रकार से इसको नंबर 1 देते हुए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पर CHO को हम ऑक्सो का नाम देंगे और 2-ऑक्सो एथेनोइक एसिड। इसी प्रकार से इसका नाम 2-ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम, यहाँ पर सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर C6H5 जो है तीसरे कार्बन पर फिनाइल के रूप में यूज़ हो रहा है। 3 फिनाइल, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, इसके लिए आप प्रॉप का यूज़ करेंगे। सेकंड पर ईन और ओइक एसिड 1, तो 3 फिनाइल, प्रोपीनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा, ये जो E है ये डबल बॉन्ड को शो कर रहा है, आप यहाँ पर 3 लिख दीजिएगा शुरू में, इसका नाम 3 फिनाइल 3 प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। इसकी नंबरिंग आप इस प्रकार से करेंगे। 3 कार्बन पर इथाइल लग रहा है और 4 कार्बन की इसमें लॉन्गेस्ट चेन है। चौथे कार्बन पर ऑक्सो लग रहा है, ऑक्सो O से शुरू होता है, और 3 पर जो लग रहा है इथाइल वो E से शुरू होता है, तो इसका 3 इथाइल 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। एग्जाम्पल 34 और 35 एक अच्छे एग्जाम्पल हैं जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। आप जानते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के सेम साइड यदि सेम ग्रुप होते हैं तो उसको सिस कहते हैं, और यदि ये एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट होते हैं तो उसको हम ट्रांस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के सेम साइड है, इसके लिए हम सिस का यूज़ करेंगे। 1 2 3 4 सिस, और 4 कार्बन की इसमें सीरीज है। सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड होने के कारण और 4 कार्बन की सीरीज होने के कारण ब्यूट 2 माइनस E कर दीजिए और प्लस ओइक एसिड, तो इसका नाम शॉर्ट करके लिख दीजिएगा सिस 2 ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर सेम ग्रुप डायगोनली अपोजिट हैं तो सेम नाम इसका होगा, लेकिन हम सिस के स्थान पर ट्रांस का यूज़ करेंगे। ट्रांस 2 ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। नंबरिंग इस प्रकार से 1 2 3 4, तो दोनों ही अच्छे एग्जाम्पल हैं, आप इनको कर सकते हैं। आइए NCERT के 12th क्लास में जो इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 12.6 दे रखा है उसकी स्टडी करते हैं। ये भी एक अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर pH CH2 CH2 COOH, तो आप इस pH को C6H5 के रूप में लिख सकते हैं, और
COOH के कार्बन को स्मॉलेस्ट नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तीसरे कार्बन पर फिनाइल लग रहा है तो इसका नाम हो जाएगा 3 फिनाइल। 3 कार्बन की चेन है जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। सेकंड में ये जो CH3 का होल ट्वाइस है इसको हमको एक्सपेंड करना होगा। इस तरीके से एक CH3 लगा दीजिए और एक CH3 इस तरीके से लगा दीजिए और लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन COOH के कार्बन को स्मॉलेस्ट नंबर देकर कर लीजिए। 5 कार्बन की चेन है, 4th कार्बन पर मिथाइल लग रहा है, 3rd कार्बन पर डबल बॉन्ड लग रहा है तो 4 मिथाइल। 5 कार्बन की चेन है, इसके लिए आप पेंट का यूज़ करेंगे और 3 पर ईन लग रहा है, 3 पेंटीनोइक एसिड, इसका नाम होगा। जबकि ये जो 3rd एग्जाम्पल है एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें एक बंद श्रृंखला है जिसमें कि 5 कार्बन है, उसमें COOH ग्रुप लग रहा है। इस प्रकार के एग्जाम्पल में हम इस COOH के कार्बन को तो 1 नंबर नहीं दे सकते, लेकिन जिस बंद श्रृंखला के कार्बन पर ये COOH ग्रुप लग रहा है उसको हम 1 नंबर दे करके लॉन्गेस्ट चेन का इस प्रकार से सिलेक्शन करेंगे कि CH3 जिस कार्बन पर लग रहा है उसको भी स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाए। तो इस प्रकार से इसमें 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन के लिए आप पेंट का यूज़ करेंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, एन लगा देंगे पेंटेन। और सेकंड पर मिथाइल लग रहा है 2 मिथाइल और फर्स्ट पर कार्बोक्सिलिक एसिड लग रहा है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लो। साइक्लो क्यों? क्योंकि ये बंद श्रृंखला में है। पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन क्यों? क्योंकि इसमें 5 कार्बन की बंद श्रृंखला सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। जबकि ये जो 4th पार्ट है इसमें भी बेंजीन न्यूक्लियस पे COOH ग्रुप लग रहा है तो जिस बेंजीन के कार्बन पर COOH ग्रुप लग रहा है उसको स्मॉलेस्ट नंबर 1 देते हुए इस प्रकार से लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कीजिए कि NO2 को भी स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाए। तो इस प्रकार से 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th इस प्रकार से आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि ये जो इतना ग्रुप होता है इसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। तो इस बेंजोइक एसिड के 2nd पर और 4th पर और 6th पर नाइट्रो ग्रुप लग रहा है तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े। आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स की स्टडी करेंगे आपकी नॉलेज उतनी ही ज़्यादा क्लियर होगी और आपका बेस उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। इनके अलावा आप और भी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज की स्टडी कर सकते हैं। हमने अपना एक टेलीग्राम चैनल भी शुरू किया है जो कि आर्य केमिस्ट्री कोचिंग के नाम से है। आप टेलीग्राम पर आर्य केमिस्ट्री कोचिंग को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम समय समय पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उनके जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो उसमें भेजते रहते हैं। आप उनको यूज़ करके अपनी नॉलेज को और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं, अपने फंडामेंटल और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप उसको पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी उसको पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स के IUPAC की स्टडी करेंगे।